हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोग जो है विश्वनाथ कविराज का जो है जीवन का परिचय के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद। साहित्य दर्पण अर्थात साहित्य मतलब समाज का आईना। ठीक है, साहित्य दर्पण। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। काव्य परियोजन। काव्य परियोजन भारतीय साहित्यकारों की परंपरा रही है कि क्या परंपरा रही है? वे ग्रंथ के प्रारंभ में काव्य के परियोजन का जो है प्रतिपादन करते हैं। अर्थात जो है भारतीय साहित्यकार की परंपरा रही है कि वे ग्रंथ के प्रारंभ में काव्य के जो है परियोजन का प्रतिपादन करते हैं। साहित्य दर्पण के प्रारंभ में भी मंगलाचरण के बाद काव्य का जो है काव्य परियोजन का विवेचन किया गया है। ठीक है, साहित्य दर्पण में के भी प्रारंभ में जो है प्रारंभ में भी मंगलाचरण के बाद पहले जो है साहित्य दर्पण में मंगलाचरण किए हैं विश्वनाथ जी। उसके बाद जो है काव्य परियोजन की जो है विवेचना किए हैं। ठीक है, साहित्य दर्पण में जो है काव्य के परियोजन का प्रतिपादन करते हुए विश्वनाथ ने प्राचीन आचार्यों के मतों के का जो है अनुसरण किया है। यानी कि पहले जो लिखा गया है लिख दिए हैं कौन तो प्राचीन कवियों ने, प्राचीन आचार्यों ने, उनका भी जो है उनके मत का भी जो है ये साहित्य दर्पण में जो है विश्वनाथ जो है उनका भी अनुसर यानी कि उनके बारे वो जो लिखे हैं उसके बारे में भी बतलाए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर जो है भरत मुनि की जो दिए हैं अपना वो बताया जा रहा है। सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि ने काव्य का प्रयोजन बताया। ठीक है, काव्य का प्रयोजन बताया। उनके अनुसार जो है नाट्य का प्रयोजन दुख से पीड़ितों, थके हुए, शोक संतप्त और दीन दुखियों के दुखादि को विश्रांति करना है। ठीक है, यहाँ पर वही दिया गया है श्लोक में। यहाँ पर जो है वही श्लोक जो है दिया गया है। ठीक है, क्या? तो दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विश्रांति जननम काले नाट्य में दग्ध विष्यति। अर्थात ये जो कह रहे हैं कि दुखार्ता नाम अर्थात दुख से पीड़ित था, और श्रमार्ता नाम अर्थात जो है श्रम करने यानी कि श्रम करने वाले, थके हुए, शोकार यानी कि शोक संतप्त अर्थात शोकार्ता नाम, और तपस्वी नाम अर्थात दीन दुखियों के जो है क्या है ये सब का जो है किसका किसका? तो दुख से पीड़ित, थके हुए, शोक संतप्त और दीन दुखियों के जो है दुखादि को जो है विश्रांति जननम यानी कि उनका जो है विश्रांत यानी कि उनको जो है विश्राम प्रदान करता है। ठीक है, विश्रांति प्रदान करता है कौन? तो काले नाट्य में दग्ध विष्यति अर्थात वो जो कौन है? तो काव्य। ठीक है, काव्य के द्वारा इन लोगों को जो है यहाँ पर जो है यह काव्य जो है यानी कि नाटक। ठीक है, नाटक उन लोगों के लिए है जो दुखी हैं, थके हुए हैं, ठीक है, शोक में हैं और तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि यह उन्हें समय पर विश्राम और मनोरंजन प्रदान करेगा। यहाँ पर जो है उसी श्लोक का जो है क्या दिया गया है? विस्तृत वर्णन दिया गया है। भरत मुनि के अनुसार काव्य के निम्नलिखित प्रमुख प्रयोजन है। विश्राम और शांति यानी कि विश्रांति जननम यानी कि बताए थे श्लोक में काव्य का सबसे बड़ा उद्देश्य उन लोगों को मानसिक शांति और विश्राम देना है जो जीवन के संघर्षों, दुखों और थकावट से परेशान है। यह उन्हें कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं को भूलने का अवसर देता है। कौन? तो काव्य। ठीक है, और या नाटक। दूसरा है धर्म यश यानी कि धर्म यश और आयु की वृद्धि यानी कि
काव्य धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। किसके अनुसार? तो भरत मुनि के अनुसार। कवि और कलाकारों को यश दिलाता है और एक स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करके आयु की वृद्धि करने में जो है सहायक होता है। अब देखिए यहाँ पे बुद्धि और ज्ञान का विकास यानी कि बुद्धि यानी कि वर्धनम यानी कि यहाँ दिया गया है काव्य में जो है काव्य में बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, काव्य में निहित ज्ञान और कलात्मक से व्यक्ति की बुद्धि विकास होता है और यह जो है वह नई चीजें सीखते हैं। ये जो है कौन बतला रहे हैं? तो भरत मुनि। ये जो है भरत मुनि के अनुसार जो है काव्य प्रयोजन का जो है काव्य प्रयोजन के बारे में बतलाया जा रहा है। काव्य किसके लिए है? तो उसके लिए है जो दुख से जो है पीड़ित हैं, थके हुए हैं, शोक संतप और दुखी दीन दुखियों के दुखादि को जो है विश्रांति प्रदान करता है। कौन? तो काव्य। ठीक है, श्लोक भी बतलाए हम। अगला है आचार्य किसका? तो आचार्य भामह क्या दिए हैं काव्य प्रयोजन पे, क्या बोले हैं वो देखिए। भामह ने काव्य प्रयोजन का कुछ विस्तार जो है विस्तार से विवेचन किया है। भामह ने कर्म अर्थ यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का मोक्ष को जो है प्राप्ति, कला में चातुर्य, कृति तथा प्रीति अर्थात आनंद को जो है काव्य का प्रयोजन माना है। ठीक है, यहाँ पे जो है श्लोक भी दिया गया है, श्लोक बतलाते हैं। यहाँ पे जो है वही श्लोक दिया गया है। क्या श्लोक दिया गया है? धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचछन्यं कलासु च करोति कृतिं प्रीतिं च साधु काव्यनिसेवनम। अर्थात ये जो है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भामा बोल रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्षेषु अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो है क्या वैचछन्यम कलासु च अर्थात जो है धर्म अर्थ काम मोक्षम और कला में जो है चातुर्य। ठीक है, करोति यानी कि चातुर्य, कृति प्रीति च और कला में चातुर्य, कृति तथा प्रीति अर्थात आनंद को जो है क्या अर्थात आनंद को जो है साधु काव्य निवेशनम अर्थात जो है काव्य का जो है प्रयोजन माने हैं। कौन? तो भाम। ठीक है, ये सबको अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, कला में जो है चातुर्य, कृति तथा प्रीति अर्थात आनंद को जो है काव्य का प्रयोजन माने हैं। ठीक है, अर्थात उत्तम काव्य का सेवन यानी कि उत्तम काव्य का सेवन केवल यानी कि उत्तम काव्य का सेवन करने से व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो है विषय में निपुणता प्राप्त करता है। यह ज्ञान सीधे शास्त्रों से न मिलकर काव्य के माध्यम से मिलता है। ये सब किसमें कौन ज्ञान काव्य से मिलता है? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, ये सब की प्राप्ति कला में चातुर्य, कृति प्रीति अर्थात आनंद। ठीक है, तो यही जो है भामह का जो है यही। ठीक है, भामह दिए हैं। इसका जो है विस्तृत वर्णन हम लोग देखते हैं। क्या क्या बोले हैं? तो वैज छन्यम कलासु कलाओं में निपुणता अर्थात बोल रहे हैं कि ये जो है ऊपर श्लोक दिया गया है उसी का भाग है वैज छन्यम कलासु अर्थात ये जो है बोल रहे हैं क्या? तो काव्य रचना से कवि को जो है विभिन्न कलाओं जैसे कि संगीत, चित्रकला और नृत्य आदि का ज्ञान होता है और वह उनमें प्रवीण हो जाता है। ठीक है, अगला जो है दिया गया यहाँ पे कृति और आनंद की प्राप्ति अर्थात कृति प्रीति च बताए थे ऊपर। ठीक है, यह जो है बतला रहे हैं कि काव्य से कवि को यश अर्थात कृति हो यानी कि कृति की प्राप्ति होती है और पाठक या श्रोता को आनंद की प्राप्त अनुभूति होती है। ठीक है, उदाहरण जो है यहाँ पे दिया गया है कैसे? तो कृति यानी कि वाल्मीकि को जो है उनकी रचना रामायण के कारण अमर की कीर्ति मिली और प्रीति अर्थात आनंद किसी सुंदर कविता या गीत को सुनकर मन को जो सुखी मिलता है वही काव्य से मिलने वाला आनंद है। ठीक है, आचार्य कुंतल ने क्या बतलाए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आचार्य कुंतल बतलाए हैं काव्य प्रयोजन के बारे में कि धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम चतुर्वर्ग फल यतः तथा च हृदयाह्लादं
ब्रह्मणामृतं रसम। अर्थात वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि काव्य से हमें क्या मिलता है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष नामक चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। साथ ही यह हृदय को आह्लादित करने वाला और ब्रह्मानंद के समान रस की अनुभूति कराने वाला होता है। कौन? तो काव्य। उसका अगर विस्तृत वर्णन देखेंगे तो देखिए, कुंतल ने काव्य के दोहरे प्रयोजन पर जोर दिए हैं। ठीक है, व्यवहारिक प्रयोजन यानी कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। कुंतल ने माना कि काव्य से जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसा कि अन्य आचार्यों ने भी कहा है। लेकिन इसे सीधे न मान यानी कि मानकर काव्य के सौंदर्य और चमत्कार के माध्यम से इसकी प्राप्ति को जो है मानते हैं। दूसरा है सौंदर्य को जो है आनंद का प्रयोजन यानी कि हृदय आह्लाद। ठीक है, यह कुंतल के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार काव्य का मुख्य उद्देश्य पाठक या श्रोता के हृदय को विशेष प्रकार के चमत्कार या सौंदर्य से आह्लादित करना है। ठीक है, यह आनंद साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मानंद सहोदर यानी कि ब्रह्मानंद के समान होता है। यह सौंदर्य काव्य की वक्रोक्ति यानी कि वक्रोक्ति जो है यानी कि टेढ़ी या अनूठी युक्ति में निहित होता है। ठीक है, ये जो है किनके द्वारा बोल, ये कौन मानते हैं, तो कुंतल। ठीक है, आचार्य कुंतल। अगला है वामन। वामन ने काव्य के प्रयोजन को सूक्ष्मता से वर्णित करते हुए काव्य का जो है दृष्ट प्रयोजन, आनंद एवं अदृष्ट प्रयोजन कृति को स्वीकार किया है। कितने प्रयोजन वामन ने स्वीकार किया? दो प्रयोजन, दृष्ट प्रयोजन एवं क्या, तो अदृष्ट प्रयोजन। यहाँ पर जो है काव्यम सत दृष्टा अदृष्ट अर्थ प्रीति कृति हेतुत्व, अर्थात ये जो है दो प्रयोजन मान्य है, वही श्लोक के हिसाब से बतलाए हैं। यहाँ पर जो है वही बतलाया गया है वामन के अनुसार जो है काव्य प्रयोजन। वामन ने काव्य के दो फल माने हैं। दृष्ट फल, यह वह प्रयोजन है जो काव्य रचना के तुरंत बाद या रचना काल में ही दिखाई देता है। यह प्रयोजन कृति यानी कि यश है। कृति, कवि को अपनी काव्य रचना के कारण यश और प्रसिद्धि मिलती है यानी कि प्रसिद्धि मिलती है। वामन के अनुसार यही काव्य का तत्कालिक सबसे बड़ा फल है। कृति क्या है, यानी कि वही कृति के बारे में समझा रहा है। कवि को जो है अपनी काव्य रचना के कारण जो है यश यानी कि प्रसिद्धि मिलती है। वामन के अनुसार जो है यही काव्य का तत्कालिक सबसे बड़ा फल है। यही जो है यानी कि जो कीर्ति मिलती है कवि को यानी कि काव्य को लिखने से, वही जो है क्या है, तत्कालिक सबसे बड़ा फल है काव्य से मिलने वाला। ठीक है, ये जो है दृष्ट फल है। यहाँ पर जो है अदृष्ट फल दूसरा जो है बतलाया गया है, अदृष्ट फल। ठीक है, यह वह प्रयोजन है जो काव्य के सेवन से अंततः प्राप्त होता है। यह फल प्राप्ति और आनंद है यानी कि फल प्रीति। ठीक है, फल प्रीति और आनंद है। ठीक है, यह जो है वह प्रयोजन है जो काव्य से सेवन यानी कि काव्य के सेवन से अंततः प्राप्त होता है। काव्य को पढ़ने से, सेवन करने से अंततः प्राप्त होता है। यह फल प्रीति और आनंद है। ठीक है, प्रीति, काव्य से पाठक यानी कि काव्य से पाठक को एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है। यह आनंद केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सौंदर्य और रीति के कारण उत्पन्न होने वाला सुख है। ठीक है, उदाहरण यानी कि प्रीति के बारे में बतला रहा है। प्रीति क्या है? उदाहरण, किसी सुंदर और व्यवस्थित काव्य की पंक्तियां पढ़कर मन को जो शांति और प्रसन्नता मिलती है वह इसी अदृष्ट फल का हिस्सा है। ठीक है, अगला है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन में प्रीति आनंद को ही जो है काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। कौन? तो आनंद वर्धन। क्या? तो काव्य का जो है प्रीति अर्थात आनंद को ही जो है काव्य का जो है प्रयोजन स्वीकार किया है। तेन ब्रूम सहृदय मन प्रीतये तत्स्वरूपम, अर्थात वही बता रहा है कि प्रीति अर्थात आनंद को ही जो है काव्य का जो है प्रयोजन माने। ठीक है, यहाँ पर जो है आचार्य वर्धन का जो है सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, ध्वनि की महत्ता। आनंद वर्धन ने कहा है कि काव्य में जो सुंदरता और आनंदता आता है उसके शब्दों के साधारण अर्थ से नहीं बल्कि उनसे निकलने वाले अव्यक्त अर्थ यानी कि ध्वनि से आता है। यही अव्यक्त अर्थ रस भाव
अलंकार आदि के रूप में प्रकट होता है। रस ही मुख्य प्रयोजन, देखिए रस ही मुख्य प्रयोजन। जब यह ध्वनि पाठक के हृदय तक पहुंचती है तो वह उसके हृदय में स्थित अस्थायी भावों को जगाकर उसे रस की अनुभूति कराती है। यही रस की अनुभूति काव्य का अंतिम और सर्वोच्च प्रयोजन है। ठीक है। ज्ञान और उपदेश से परे, यहाँ पे तीसरा में है, आनंदवर्धन ने काव्य को केवल यश धन या उपदेश तक सीमित नहीं किया। उनके लिए काव्य का उद्देश्य एक अलौकिक आनंद की दृष्टि यानी कि सृष्टि करना है, जो ब्रह्मानंद सहोदर यानी कि ब्रह्मानंद के समान होता है। यह आनंद केवल काव्य के व्यंजना और ध्वनि नामक व्यापार से ही प्राप्त होता है। ये जो है कौन बतला रहे हैं, ऐसा किसका मानना है, तो आनंदवर्धन का। ठीक है, आनंदवर्धन ने क्या माना है, तो आनंद यानी कि प्रीति को ही जो है काव्य का प्रयोजन माना है। ठीक है, ये सब जानना जरूरी है। यहाँ पर जो है अगला जो आचार्य हैं मम्मट। मम्मट ने काव्य प्रयोजन की विवेचना साधारण वादिता से की है। उन्होंने प्राचीन आचार्यों के मतों का न तो अंधानुकरण किया, न ही मत का जो है प्रतिवाद किया। उन्होंने काव्य प्रयोजन इस प्रकार कहा, क्या कहा, कि काव्यम काव्यम यस यानी कि काव्यम यस अर्थकृते व्यवहार विदेशिवेतरच्यते सद्यः परनिवृत्तये कांता संमिततयोपदेशयुजे। अर्थात वो कह रहे हैं कि काव्य यश प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अनिष्ट निवारण के लिए, सद्य पर निवृत्ति तथा कांता सम्मित उपदेश देने वाला होता है। ये जो है छह काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि वो क्या कर रहे हैं मम्मट जी, काव्यम यश अर्थे कृति, अर्थात काव्य यश, ठीक है, प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, काव्य यानी कि काव्य यश प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, ठीक है, व्यवहार विधि, व्यवहार ज्ञान यानी कि शिवेतरच्यते, अनिष्टा निवारण के लिए, सद्य परिनिवृत्त अर्थात सद्य परिनिवृत्ति तथा कांता सम्मित यानी कि कांता सम्मित उपदेश देने वाले, कांता सम्मित यानी कि त्योपदेशे यानी कि कांता सम्मित त्योपदेशे अर्थात उपदेशे युजे अर्थात उपदेश देने वाला होता है। ये छह काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन, तो कौन कौन छह, तो यानी कि यश प्राप्ति के लिए 1, अर्थ प्राप्ति के लिए 2, व्यवहार ज्ञान के लिए 3, अनिष्ट निवारण के लिए 4, सद्य परिवर्तन के लिए 4 और कांता सम्मित उपदेश देने के लिए। ठीक है, यानी कि ये छह काव्य के प्रयोजन कौन स्वीकार किए हैं, तो मम्मट। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसी का जो है विस्तृत विवेचन दिया गया है यहाँ पे इस श्लोक के अनुसार। कौन, तो ऊपर जो बतलाए हैं उस श्लोक के अनुसार जो है छह प्रयोजन जो है दिया गया है, प्रयोजन माने हैं कौन, तो मम्मट जी। ठीक है, यश से अर्थात यश प्राप्ति के लिए कवि को काव्य रचना से प्रसिद्धि और सम्मान मिलता है। उदाहरण के लिए कालिदास को अपनी यानी कि उनकी कृतियां जैसे मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम के कारण आज भी याद किया जाता है। कृति यानी कि जो है कृति मिलता है। ठीक है, यश से यानी कि यश मिलता है। ठीक है, कवि को जो है काव्य रचना के लिए यश सम्मान मिलता है। ठीक है, जैसे कि कालिदास को मिला। यहाँ पर जो है दूसरा है क्या, तो अर्थकृते यानी कि धन प्राप्ति के लिए। काव्य रचना से कवि को धन प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में राजाओं और धनवानों द्वारा कवियों को उनकी रचना के लिए
पुरस्कृत किया जाता था। तीसरा है व्यवहार विधि, व्यवहार का ज्ञान। काव्य पढ़ने से व्यक्ति को समाज, संस्कृति और जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान होता है, जिससे वह उचित व्यवहार करना सीखता है। यह बताता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है शिवे तरक्ष्यते अर्थात अमंगल का नाश। ठीक है, यानी कि काव्य की रचना या श्रवण से अमंगल या अनिष्ट का नाश होता है। जैसे मयूर कवि ने सूर्य स्तुति पर मयूर शतक की रचना करने करके जो है कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। ठीक है, यहाँ पे जो है मयूर जो है मयूर कवि थे और वो जो है कुष्ठ रोग से जो है पीड़ित थे। ठीक है, और उन्होंने जो है क्या किए, तो मयूर कवि ने सूर्य स्तुति पर मयूर शतक की रचना करके उन्होंने कुष्ठ रोग से जो है मुक्ति पाई थी। ठीक है, इसी के बारे में बतला रहे हैं कि अमंगल का भी नाश होता है, शिवे तरक्ष्यते अर्थात ये जो है मंगल अनिष्ट का भी काव्य की रचना या श्रवण करने से नाश होता है। ठीक है, सद्य पर निवृत्त यानी कि तत्काल आनंद की प्राप्ति होती है। किससे, तो महाकाव्य यानी कि काव्य के पाठ या श्रवण से पाठक या श्रोता को जो है तत्काल जो है अलौकिक आनंद की जो है अनुभूति होती है, जो ब्रह्म के आनंद के समान होती है। ठीक है, यह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण और तत्कालिक प्रयोजन है। अगला है कांता सम्मित उपदेश युजे अर्थात पत्नी के समान मीठी सीख। काव्य उपदेश देता है, ठीक है, लेकिन वह उपदेश कांता सम्मत प्रेयसी के समान होता है। जिस प्रकार एक प्रेयसी अपनी मीठी बातों से प्रियतम को प्रभावित करती है, उसी प्रकार काव्य भी मधुरता से नैतिक और जीवन मूल्यों का उपदेश देता है, न कि वे जो है वेद या शास्त्र के कठोर आदेश की तरह। ठीक है, यानी कि वो जो है काव्य कैसा है, तो पत्नी के समान है। ठीक है, काव्य उपदेश देता है लेकिन वह उपदेश कांता सम्मत होता है, यानी कि प्रेयसी के समान होता है। जिस प्रकार जो है प्रेयसी अपनी मीठी बातों से प्रियतम को प्रभावित करता है, उसी प्रकार काव्य भी जो है मधुरता से नैतिक और जीवन मूल्यों का जो है उपदेश देता है। अब हम लोग कविराज विश्वनाथ जो बतलाए हैं काव्य प्रयोजन के बारे में वो पढ़ेंगे। उससे पहले जो है साहित्य दर्पण के बारे में कुछ जान लेते हैं। मंगलाचरण, ठीक है, साहित्य दर्पण का पहला। तो देखिए क्या लिखा गया है। शरद इंदु सुंदर रुचि सागिराम देवी में चेतसी तमः अपहृत्य अखिलां अर्थान संततम प्रकाश्यतु। ठीक है, ये जो है इसका अर्थ आगे बतलाएंगे। ये जो है साहित्य दर्पण का जो है मंगलाचरण है। ठीक है, संदर्भ देखिए, प्रस्तुत कारिका संस्कृत काव्य शास्त्र को अपनी रचना से अलंकृत करने वाले कवि सुक्ति रत्नाकर कौन, तो अष्टादश भाषावार। कौन, अष्टादश भाषावार यानी कि 18 भाषा के ज्ञानी विलासिनी भुजंग आदि उपाधियों से विभूषित कविराज विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण से अवतरित है। जो ये जो है कहाँ से, तो साहित्य दर्पण से जो यह श्लोक अवतरित है, जो अपनी सरलता, व्यापकता तथा बोधगम्यता के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ 10 परिच्छेद में विभक्त है। इसमें काव्य के सभी तत्वों तथा अंगों का जो है विशद विवेचन किया गया है। प्रसंग जो है प्रस्तुत कारिका में जो है कविराज विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण की सफल प्राप्ति के अभिप्राय से मंगलाचरण में संपूर्ण वाङ्मय की यानी कि अधिष्ठात्री जो है देवी सरस्वती की जो है आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। और क्या कहते हैं, शरद इंदु सुंदर रुचि सागिराम देवी में चेतसी तमः अप्रियहत्य अखिलान् अर्थान् संततम प्रकाश्यतु। अर्थात ये जो है कह रहे हैं मंगलाचरण की प्रस्तुति कारिका में आचार्य विश्वनाथ देवी सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, तो शरद इंदु अर्थात शरदकालीन चंद्रमा के सराम, यानी कि रुचि, शरद इंदु सुंदर रुचि अर्थात शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली वह वाग देवी सा गिराम देवी में चेतसी अर्थात वो जो कह रहे हैं कि वह वाग देवी सरस्वती हमारे जो है क्या, तो हृदय में
विद्वान अज्ञानता रूपी अंधकार अंधकार जो है अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करे तथा उनमें जो है सभी अर्थ यानी कि तम हृत्य अखिलान अर्थान संततम प्रकाश्य। तो अर्थात बोल रहे हैं कि माँ सरस्वती जो है वो जो चंद्रमा के समान है, ठीक है, और सुंदर कांति वाला वाग्देवी सरस्वती हमारे हृदय में विद्वान अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करे तथा उसमें सभी जो है वाक्यात्मक अर्थ तत्वों को प्रकाशित करे। अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा की किरण जो है, जिस प्रकार जो चंद्रमा की किरणें अंधकार को दूर करने करके जो है सांसारिक वस्तुओं को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार सरस्वती देवी हमारे हृदय में यानी कि है ना अपहृत्य यानी कि हृदय में जो है विद्वान अज्ञान के जो है अंधकार को दूर करके काव्य शास्त्र के रस गुण रीति आदि तत्व को जो है प्रकाशित करिए। जो है इस श्लोक के माध्यम से मंगलाचरण से जो है कौन कहना चाह रहे हैं, तो कविराज विश्वनाथ। इस पे जो है टिप्पी है, काव्य शास्त्री ग्रंथ का निर्माण करने के लिए हृदय में ज्ञान तथा भावों व पदार्थों को प्रकट करने का सामर्थ्य होना आवश्यक है। अतः ग्रंथकार के प्रारंभ में इनके विषय दोषों को दूर करने के लिए सरस्वती देवी की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आगे है देखिए दूसरा क्या है, तो कतिपय आचार्यों ने अर्थों से तात्पर्य वाच्य लक्ष्य तथा व्यंग्यार्थ के से लिया है, किंतु यहाँ आचार्य विश्वनाथ का अभिप्राय काव्य विषयक विधित तत्वों से है। काव्य के विधित तत्व अर्थात रस भाव अलंकार रीति आदि से है। ठीक है, विश्वनाथ से पूर्व भामह दंडी मम्मट आदि आचार्यों ने काव्य के जो है भिन्न भिन्न तत्वों का विवेचन किया है। ठीक है, किया था। अतः साहित्य दर्पण कार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें काव्य के इन तत्वों का वास्तविक अवबोध हो। अतः उन्होंने वाग्देवी से प्रार्थना की है कि वे क्या करें, अर्थ तत्वों के उनके हृदय में प्रकाशित करने की कृपा करे। कौन, तो देवी सरस्वती, यानी कि टिप्पणी लिखा गया है। ठीक है, टिप्पणी। तो इस श्लोक के माध्यम से जो है कौन, तो कविराज विश्वनाथ अपने जो है साहित्य दर्पण में जो है देवी माँ का जो है सरस्वती माँ का जो है मंगलाचरण किए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो है आचार्य विश्वनाथ क्या बोले हैं वो दिया गया है। क्या बोले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रयोजन यानी कि काव्य प्रयोजन के बारे में क्या बताए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य के 6 प्रमुख प्रयोजन का विस्तृत वर्णन किया है। कितना प्रयोजन, 6 प्रयोजन का। उनके अनुसार काव्य का सृजन निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कौन कौन, तो पहला देखिए चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 है। आगे और बतलाते हैं। काव्य का मुख्य प्रयोजन धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करना है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार श्रेष्ठ काव्य इन चारों का ज्ञान और इनकी प्राप्ति का मार्ग बताता है। ठीक है, श्लोक है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुकाल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्व स्वरूपम निरूप्यते। अर्थात काव्य से अल्प बुद्धि यानी कि यहाँ पे है ना काल्प काव्य से जो है अल्प बुद्धि वाले लोग भी चतुर्वर्ग की जो है चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति सहजता से जो है कर लेता है। ठीक है, चतुर्वर्ग कौन है, कौन कौन है, तो ऊपर बताए हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, यानी कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुकाल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। अर्थात बता रहे हैं क्या, बता रहे हैं कि काव्य से अल्प बुद्धि वाले लोग भी जो है चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति सहजता से कर लेता है। देखिए यहाँ पे और दूसरा जो है आनंद। देखिए काव्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन परम आनंद की अनुभूति कराना है। यह आनंद लौकिक सुख से भिन्न होता है और इसे ब्रह्मानंद सहोदर यानी कि ब्रह्मानंद के समान कहा गया है। यह रस के आस्वादन से प्राप्त होता है, यानी कि आनंद हो गया दूसरा, यानी कि 6 बताया है तो 4 ऊपर हो गया, ये हो गया, तो 5वां हो गया आनंद। यहाँ जो है हम लोग बताए 2 ऊपर। ठीक है, पहला क्या बताए, तो आपको बताए कि कौन कौन, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, दूसरा क्या बताए, दूसरा बताए आप लोगों को क्या, तो
आनंद बताए, ठीक है, दूसरा आनंद बताए। और तीसरा क्या है, कृति। कवि को अपनी रचनाओं के माध्यम से यश और कृति प्राप्ति होती है, ठीक है, यश और कृति प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ काव्य रचना से कवि का नाम अमर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे श्लोक भी दिया गया है, ठीक है, यानी कि यही कहना चाह रहा है काव्य काव्यम यश, यानी कि काव्य यश से अर्थकृते व्यवहार विदेशिवेतरच्यते सद्यः परिनिवृत्तये कांता कांता सम्मित उपदेश योजते। अर्थात ये जो है पीछे भी बतलाए हैं ये श्लोक किसका है, तो मम्मट ने दिया था। अर्थात काव्य यश धन व्यवहार ज्ञान अमंगल का नाश शीघ्र आनंद और कांता के समान मधुर उपदेश के लिए होता है, ठीक है। अर्थात यही कहना चाह रहा है इसमें कि क्या, तो तीसरा में जो है यश की कृति, यानी कि कवि अपनी रचना के माध्यम से या पर जो है कृति को प्राप्त होता है, ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया। चौथा है धन प्राप्ति। कुछ कवि अपनी काव्य रचनाओं से धन की भी प्राप्ति करते हैं। यह काव्य का एक व्यवहारिक प्रयोजन है, यानी कि पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है, कवि जो है कविता सुनाता है राजा को जाके, तो इससे जो है धन की भी प्राप्ति प्राप्ति जो है होता है। पांचवा है क्या, तो व्यवहार ज्ञान। काव्य समाज और लोक, यानी कि बताए थे ना साहित्य दर्पण, यानी कि साहित्य का दर्पण, ठीक है, यानी कि काव्य जो है व्यवहार, काव्य जो है समाज और व्यवहार लोक व्यवहार ज्ञान प्रदान करते हैं, यानी कि ये सब का ज्ञान ज्ञान प्रदान करता है। काव्य समाज और लोक व्यवहार का जो है ज्ञान प्रदान करता है। इससे पाठक यह सीखते हैं कि समाज में कैसा आचरण करना चाहिए। तो ये जो हो गया पचमा हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अशुभ का नाश, यानी कि शिवेत्रक्षिति, यानी कि काव्य अमंगल या अशुभ का नाश करता है। यह आध्यात्मिक और मानसिक जो है शांति प्रदान करता है, यानी कि प्रदान कर व्यक्ति को बुराई से बचाता है, ठीक है, यानी कि 6 हो गया। यानी कि विश्वनाथ कितने माने थे काव्य, तो 6 माने थे। विश्वनाथ कितना माने थे काव्य का प्रयोजन, तो 6। कौन कौन, तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष। और दूसरा क्या माने थे, तो आनंद माने थे, ठीक है, दूसरा क्या माने थे, तो आनंद माने थे। तीसरा जो है यश माने थे, ठीक है, तीसरा क्या माने थे, यश। और चौथा धन प्राप्ति, और पांचवा व्यवहार ज्ञान, और छठा जो है अशुभ का नाश, ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़े, तो काव्य प्रयोजन, ठीक है, और साहित्य दर्पण से कौन आचार्य जो है कौन कवि जो है क्या बताए हैं काव्य प्रयोजन में, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ चाहिए इसका, तो कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।